एक मिनट, हाथ मत करो कोई आगे, सामने देखिए प्लीज। चलो जिसके लिए आए हो काम तो हो यार। वेट अब ले लो आप। सर क्या कहना चाहो आज पार्टी के लिए? मुंबई में आकर विकास का काम कर रहे हो, हमारे साथ किसी सेना के साथ है वो उत्तर भारतीयों के गाड़ियाँ तोड़ा, उनके रिक्शे तोड़े, उनको अपमानित किया। कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस को लिया, कुछ नहीं लिया। बीजेपी सरकार ने एक्शन नहीं लिया। शिवसेना प्रांत के नाम पर बार बार कर रही है। उनकी लड़ाई किससे लड़ाई समाजवादी बागी लड़ा। जब जाहिर है सबको मालूम अच्छी तरह से। सर ये कांटे की टक्कर, इस बार मुकाबला थोड़ा अलग है, बहुत ही ज़्यादा है। जीत कर आएंगे हम। कि हमारी उम्मीदवार जो है बहुत मेहनती है और बहुत जो है पावरफुल लेडी है, इसलिए मैंने उसको बुला के टिकट दिया। और ये अपने यूपी के रहने वाले हैं। पंजाब में यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके आपस में भाई भाई। तो हमें उम्मीद है, इसलिए तो टिकट दिया इनको। और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि पूरा भरोसा है कि उत्तर प्रदेश वाले समाजवादी पार्टी बीच में मत बोलो यार। क्या जो है सम्मान से रहते हैं, अपमानित होकर नहीं रहते। और ये सम्मान यहाँ दिलाएंगी ये। आज इस देश में मुसलमान होना गुनाह हो गया है। हमें मस्जिदों पर लाउडस्पीकर उतार दिया गया। हम हिंदू मुस्लिम की एकता चाहते हैं, ये हमें बदनाम करते हैं। राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, चीफ मिनिस्टर हिंदू, पुलिस हिंदू, MP हिंदू, 85% हिंदू, 15% मुसलमानों से हिंदू को डराते हैं। ये नफरत के पुजारी हैं ये लोग। लेकिन अगर हिंदुस्तान से हट के बात की जाए, पूरे वर्ल्ड लेवल पे कल जो हुआ है अमेरिका में, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? क्या हुआ अमेरिका में? वेनेजुएला के राष्ट्रपति को बंधक बना लिया है, तो ये चीजें जो है पूरे देश वर्ल्ड के लिए खतरा है। अमेरिका में अपनी बात हो रही है, अमेरिका की बात मैं मेरे घर में मुसीबत पड़ी हुई है। लेकिन वो मुसीबत हमारे ऊपर भी आ सकती है सर। हाँ तो यहाँ मिलजुल कर रहो तो कुछ नहीं होगा। आपस में भाईचारे के रखो। तो सुन लो, जुल्म और नाइंसाफी के कोख से आतंकवाद पैदा होता है। हम देश के रहने वाले हर व्यक्ति के साथ इंसाफ करेंगे, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। देश के संविधान को लागू करेंगे। तो जब देश के लोग साथ होंगे ना, तो वहाँ के किसी आदमी की दाल नहीं गलेगी। आप समझा आपने? हम सब भाईचारे की चाहते हैं। मैं अमेरिका में क्या हो रहा है, पहले अपना देश देखूँ, अमेरिका देखूँ मैं नहीं, जबरदस्ती के दौर पे कब्जा किया है सर। हाँ तो ठीक है, कार्रवाई होना चाहिए, चिंता उसकी होती है। लेकिन यहाँ पर जबरदस्ती जो मारा जा रहा है उत्तर भारतीयों को, उसका क्या? भारतवर्ष का हिंदू मुसलमान पाकिस्तानी है, ये कहते हैं ये लोग। भारत के मुसलमानों को हिंदुस्तानी नहीं मानते, और भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं को जो इंडियन नहीं, उनको हिंदुस्तानी मानते हैं। SIR के चक्कर में भी इस बार काफी चक्कर है। SIR का जो मामला, सब वोट चोरी का मामला है। किसी तरह से वोट काटना है, चोर के आना है। जारा पे कितना कॉन्फिडेंस है सर आपको? 105%। जारा क्या कहना चाहिए सर, आपके बारे में बात कर रहे हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम, सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ जो आज मुझे मौका मिला सर के साथ यहाँ पे साथ में खड़ी हूँ। प्लस सर ने सच में मेरे पे भरोसा दिखाया है, इसलिए मुझे टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं मैं सर को निराश नहीं करूँगी और मैं अपने लोगों के लिए इतना काम करूँगी। जो उन पे जुल्म हो रहे हैं, मैं उस जुल्म के खिलाफ जाऊँगी और सर के साथ खड़ी रहूँगी, अपने लोगों के साथ खड़ी रहूँगी, हमारे उत्तर भारतीय उनके साथ खड़ी रहूँगी मैं। हर पार्टी का, हर नेता का एक मुद्दा होता है कि मुझे ये करना है। आप किस चीज को लेकर चल रहे हैं इस एरिया में? यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, नाली सड़क की व्यवस्था हो। अभी कल भी मैंने रैली में देखा है कि यहाँ पे सड़कों में इतनी प्रॉब्लम है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, गटर नाले साफ नहीं है। मुझे वहाँ पे कल उल्टी होने लगी। अगर जब मुझे वॉमिट हो रही है तो एक आम आदमी वहाँ पे रह के खाना कैसे खा सकता है? तो उसका सुधार होना चाहिए ना। जारा के जरिए हो, सर के जरिए, वैसे हमारे कितने उत्तर भारतीय जिन्होंने नाम कमाया, उनके जरिए होना चाहिए। तो मैं काम करूंगी। प्लस इसके साथ साथ मैं ऐसी बहुत सारी चीजें लेके आऊंगी, चाहे तो एजुकेशन को लेके हो, हेल्थ को लेके हो, हर गार्मेंट
इस एरिया में आपके साथ में विरोधी की बात के कौन कौन है जो टक्कर में खड़े हैं आपको? मेरे साथ टक्कर में कोई नहीं खड़ा है। टक्कर में खड़े होने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और मैं जिसके साथ खड़ी हूँ उसकी टक्कर तो कोई कर भी नहीं सकता है, तो मेरे पास क्या टक्कर लेके लोग आएंगे। आपके ठीक सामने दूसरी पार्टी का, हम उसका नाम नहीं लेंगे, तो कितना मुश्किल है। आपके ऑफिस के ठीक सामने दूसरी पार्टी का ऑफिस है। पार्टी के ऑफिस जितने भी ऑफिस है हमारी पार्टी के आजू बाजू ही है, लेकिन सब लोग 10 दिन से देख रहे हैं मुझे कितना गिराया जा रहा है। मुझे ऑफिस नहीं मिला, आज मजबूरी में मैंने ये ऑफिस खोला है। मैं जहाँ टोकन करती हूँ दूसरे दिन रिटर्न आ जाता है, 2 घंटे बाद मुझे प्रॉब्लम आती है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग हूँ ना, इसीलिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं। आप डाउन टू अर्थ है, पैदल पैदल देखिए, कोई गाड़ी नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से जाते हैं। एक सब्जी वाले से हमने देखा, फ्रूट वाले से, सबसे मिल रहे हैं बस्ती में। क्या कहना चाहोगे सर? मैं गांधीवादी हूँ और जाहिर सी बात है मैं खुद जमीन पे खाना खाने वाली हूँ, जमीन पे चलने वाली हूँ, और हम जब मरेंगे इसी मिट्टी में मिट जाएंगे, तो आप क्या ये सवाल कर रहे हैं? हाँ, हम तो जमीन में ही जाने वाले हैं ना, दफन होने वाले हैं। तो गांधीवादी हूँ, उसी के लिए मैं लोगों के साथ खड़ी हूँ। धन्यवाद। अब वो आजमी जी मौजूद है जो कि चलो हो गया अपना। एमएलए है समाजवादी पार्टी की ओर से और पूरे मुंबई के समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट भी है। तो सर आप फिलहाल ज़ारा जी की रैली में खड़े हैं, तो सर आपका इनको किस प्रकार समझना है, क्योंकि ज़ारा जी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानी जा रही है यहाँ पर, तो सर इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपसे उनका भरोसा क्यों जताया? आप कह रही स्ट्रांग है, इसीलिए तो मैंने भरोसा जताया। मुझे स्ट्रांग मुद्दा चाहिए, आप खुद ही कह रही हो स्ट्रांग है, तो जीत पक्की मेरी है। सर मैंने कल इनका इंटरव्यू किया, इन्होंने क्लेम किया कि इनकी ऑफिस जहाँ ये ऑफिस में फोन पर कहाँ वो कंप्लीट होगा, सर दूसरे दिन रिजल्ट हो जाता है, उनको मजबूरी में आके ये यहाँ पर ऑफिस खोलनी पड़ी। तो सर इस पर मैंने कहा ज़ारा से जितने लोगों ने टोकन वापस किया सबका लाल डायरी में नाम लिख के रखे। 16 तारीख के बाद लाल डायरी खोलूंगा, इससे हिसाब करूंगा मैं। सर मुंबई में फिलहाल मेयर का मुद्दा काफी जोर पकड़ रहा है। कोई पार्टी बोल रही है कि हम भारतीय मेयर बनाएंगे, कोई पार्टी कह रही है मुस्लिम मेयर बनाएंगे, कोई पार्टी बोल रही है हम मराठी मेयर बनाएंगे। सर आप अगर आपकी पार्टी से अगर मेयर बनने का मौका मिलता है तो आप उनसे मेयर के तौर पर देखेंगे? कौन सी समाज जो पार्टी बोल रही है कि हम मुस्लिम मेयर बनाएंगे, मुल्क वाली बनाएंगे ना, वो नाजायज औलाद है बीजेपी। जानबूझकर ये लोग ये प्रोवाइज कर रहे हैं। मुस्लिम मेयर कैसे किसने डिमांड किया? मुसलमानों के ताकत मुस्लिम नगर से वो कितने चुन कराएंगे? ये सब जो है ना बीजेपी के पिल्ले जो है ना छोड़े हुए, उनसे कहा गया कि तुम ये बोलो ताकि वो टेप लेकर खैर मुस्लिमों में जाएं, बोले देखो ये लोग ना मुस्लिम मेयर बनाने वाले हैं, ये महिला रोकने वाली बनाने वाले हैं, और अपने हिंदू भाइयों को सुनाएंगे ताकि वो लोग इकट्ठा हो जाए उनके पीछे कि ना बनने पाए। मैं बनाऊंगा मुंबई का कोई भी मुंबई का रहने वाला अच्छा आदमी, नॉन करप्ट आदमी, जो सांप्रदायिक ना हो, हिंदू मुस्लिम को साथ में लेके चले, किसी जात का किसी धर्म का भी हो, लेकिन मुंबई का होना चाहिए, वो मेयर बनना चाहिए। सर एक और सवाल पूछना चाहूँगी मैं आपसे। अभी आपने बोला कि आप मुंबई के लिए मुंबई का मेयर बनाएंगे, लेकिन मैंने अभी आपकी जो स्पीच सुनी थी उसमें आपने उत्तर भारतीयों का भी जिक्र किया है सर। तो सर मैं आपको पूछना चाहूँगी मुंबई के लिए आपका मिशन क्या है? अगर ये महापालिका में जीत हासिल करती है समाजवादी पार्टी की सीटों पर, तो उसमें मुंबई में स्लम में रहने वालों को एक आदमी को एक दिन का 45 लीटर पानी मिलता है। बिल्डिंग में रहने वालों को एक दिन का एक आदमी का 135 लीटर पानी मिलता है। ये अन्याय क्यों? ये अन्याय खत्म होना चाहिए। जितना बिल्डिंग में रहने वालों को पानी मिलेगा उतना ही स्लम में रहने वालों को भी पानी मिलेगा। स्लम में रहने वाले एक रूम में 10-10 लोग रहते हैं, बिल्डिंग में रहने वाले एक एकड़ में बड़ा बंगले में रहने वाले 2 लोग रहते हैं। सड़कें पक्की होना चाहिए, हर अस्पताल में दवा मिलना चाहिए, हर अस्पताल में पूरी फैसिलिटी होना चाहिए, MRI हो, सोनोग्राफी हो, ब्लड टेस्ट हो, तुरंत अस्पताल में फ्री होना चाहिए, दवाएं फ्री मिलना चाहिए। एक बेड पर एक ही मरीज सोए, दूसरा मरीज एक बेड पर नहीं सोना चाहिए। शर्म की बात है, एक बेड पर 2-2 लोग सुलाए जा रहे हैं। डॉक्टर पूरा होना चाहिए और सारे स्कूल इंग्लिश मीडियम के भी होना चाहिए, एजुकेशन का सही होना चाहिए। बस ये हमारी मांग है। दूसरी चीज़, भ्रष्टाचार बेईमानी खत्म हो, किसी को भी कारपोरेशन ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन काम होना चाहिए ताकि दलाली खत्म हो जाए। सर मैं एक और बात पूछना चाहूँगी, जब आपने स्लम का जिक्र कर ही दिया है, तो सर मुंबई का एक वर्ग एकदम हाई राइज है और एक वर्ग चालियों में रहता है, 18 फीट की झोपड़पट्टियों में रहता है। सर इसे हटाने के लिए आपके माइंड में कोई रोड मैप है क्या?
एक तन पर सोने का तार सजे, एक तन पर सूत का भी तार नहीं। एक तरफ 4 बीघे में बनी हवेली, रहने वाले 2 प्राणी। एक तरफ 10 बाई 10 का घर है, रहने वाले विजिबल नहीं होती है सर, तो लेकिन फिर भी कोई भी पार्टी एंजॉय भी नहीं होती है। अरे बाप अपना बात झूठ बोल रहे हैं आप मेरी वीडियो देख लीजिए। मैंने कहा कि मुंबई में सुनिए मैं विरोध हूँ, तो मैं और कौन है, मैं विरोधी पक्ष में हूँ। सुनो, हमने कहा है कि मुंबई में लोगों की उम्र का एज 70-60 साल के बजाय 39 साल हो रहा है। लोग मर रहे हैं, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, कचरा बढ़ता जा रहा है, सरकार का ध्यान नहीं है। मस्जिद का लाउड स्पीकर उतार दिया, इससे लोगों की हेल्थ खराब हो रही है। कितनी बड़ी बेईमानी है। सोचो सारी दुनिया में माइक चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है। दूसरे धर्म का माइक चल रहा है, मुसलमानों का माइक नहीं चलेंगे। दूसरे धर्म के लोग सड़क पे कार्यक्रम करेंगे और मुसलमान बाहर नमाज नहीं पढ़ सकता। ये अन्याय सब है। मैं असेंबली से लेकर इनके साथ कारपोरेशन की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ूंगा। बोलो मैडम, बोलो। सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ आए, सभी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। और एक लगता है ना कि और ताकत आ जाना, जो ताकत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमज़ोर हो रही थी, उनके आने से मैं और ताकतवर हो गई और लोग और मुझसे जुड़ गए हैं। आज कितनी खुशी है आपको गाने से? बहुत ज़्यादा। वही तो बोल रही हूँ, अगर एक इंसान खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है तो वो खुशी जाहिर कर नहीं सकता है। तो मैं खुश हूँ, अच्छा लगा। वार्ड की जनता से क्या कुछ चाहती है आप? वार्ड की जनता से तो फिलहाल में मैं यही चाहूँगी कि मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि आज अगर जनता सपोर्ट करेगी तो ही मैं सपोर्ट कर पाऊँगी। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। लोग अभी मैं NGO चलाती हूँ, लेकिन पावर नहीं है मेरे हाथ में। पावर के लिए जनता को ही सपोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं जनता के लिए कुछ कर पाऊँगी। चुनाव नज़दीक आ चुका है, कुछ ही दिन बाकी है वोटिंग के लिए। क्या कुछ तैयारियाँ चल रही हैं खास करके आपकी? देखो, तैयारी तो बहुत ज़्यादा चल रही है और हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन खाली तैयारी से कुछ नहीं होता। लोग तैयारी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट डलना होता है वो सिर्फ पब्लिक के हाथ में होता है। उसकी उंगली किस बटन पे घूमेगी, पूरा काम वही होता है। काफ़ी मुश्किलें आई, आपने मुश्किलों का सामना किया, कैसा रहा इन लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन? मुश्किलें तो बहुत आई हैं और मेरे ख्याल से मैं फेस भी कर रही हूँ, लेकिन शायद अब मैं स्ट्रांग हो चुकी हूँ। थोड़ा मुंह खोलना पड़ा मुझको, क्योंकि मुंह बंद करके या बहुत अच्छे बन के कुछ नहीं होने वाला अगर आप पॉलिटिक्स में उतरते हो तो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्या आपको साथ दे रहे हैं या जो साथ देना चाहते हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, अभी मैं किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, मैं सिर्फ अपनी पार्टी के लिए कहना चाहती हूँ। अगर पार्टी ने मुझे चुना है और मुझे टिकट दिया है तो शायद ही कुछ अच्छा सोच के दिया होगा। बाकी कार्यकर्ता भी सब लगे हैं अपने अपने काम में, हमारे साथ भी जुड़े हैं, क्योंकि एक आदमी तो उतरा नहीं है फील्ड में। यहाँ पे सारे वार्ड में अलग अलग लोग हैं, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। सब सपोर्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। जिस दिन मैं चुन के आती हूँ हमारे लोग मदद करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे। चुन के आती हूँ उस दिन पर हम बात करेंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आपके क्षेत्र में घूमने दौरा करने की उम्मीद है? अभी नाम तो आया है उनका, लेकिन अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। अगर वो आएंगे तो पूरी मुंबई में उनको घूमना है। ज़ारा खान अकेली तो है नहीं, लेकिन अगर मेरे ज़हे नसीब अगर वो मेरे पास आ जाते हैं तो मेरी किस्मत खुल जाएगी। आप अखिलेश जी को कुछ कहना चाहती हैं मीडिया के माध्यम से? अखिलेश जी को यही कहना चाहती हूँ, आपके ही गांव की बेटी हूँ, जहाँ पे उनका घर है वहीं पे मेरा घर है। तो बचपन से वो सुनती आई हूँ, वहाँ पे मुलायम सिंह का एरिया, साइकिल यादव, उसी एरिया में पली बड़ी हुई हूँ। तो चाहती हूँ कि हमारे पास ज़रूर आएँ, 2 मिनट भले ही दें पर आएँ, इस बेटी को जिताएं, क्योंकि उनके आने से शायद 10 लोग मेरे से अभी जुड़े हैं, उनके आने से हो सकता है 100 लोग जुड़ जाएं। जो बैठे हुए सोए हुए कुछ लोग हैं उत्तर भारतीय, वो जाग जाएं, उनको लगे नहीं हमें अपने लोगों को जिताना चाहिए और मैं जीत जाऊं, फिर मैं कुछ अच्छा कर सकूं। वार्ड नंबर 61 से जीतने के लिए यहाँ के पब्लिक के लिए कुछ मेमोरेंडम जारी किया आपने कि चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ कर सकती हैं आप? देखो, गिफ्ट तो हर कोई देता है, गिफ्ट लेके क्या करेंगे? आजकल खुद इतना लोग कमा लेते हैं। कोई मोबाइल का अगर बोले, कोई साइकिल का बोले, कोई कंप्यूटर का बोले, इससे ज़िंदगी नहीं चलती है। आदमी इतना कमा रहा है, सबके पास मोबाइल है, कंप्यूटर है, साइकिल है, बाइक है, फ्रिज है, कूलर है, टीवी है। मैं ऐसा कुछ नहीं देने वाली हूँ, मैं झूठ कमिटमेंट नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं आपको रोज़गार दे सकती हूँ जो आपकी ज़िंदगी भर के लिए, आपके मेहनत आप करेंगे ज़िंदगी भर के लिए काम आ सके। लेकिन मैं आपको इंजीनियर नहीं बना सकती हूँ, कलेक्टर नहीं बना सकती हूँ, वो आपकी मेहनत पे
कौन किसने किसकी कितनी एजुकेशन है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, अनएजुकेटेड है, उसके हिसाब से बहुत सारी जॉब है, आदमी कमा सकता है, तो उसके लिए मैं पूरी मदद करूँगी। अबू आजमी जी ने क्या बोला आज, वो क्या आशीर्वाद दिया करके? उन्होंने बोला कि ज़ारा जब इतनी स्ट्रांग है तभी तो मैंने टिकट दिया है ना, तो वो लड़ लेगी, हम साथ हैं और बाद में निपटेंगे 16 तारीख के बाद जो ज़ारा को परेशान कर रहे हैं। मैडम आप काफ़ी टाइम से ज़ारा जी के साथ में देखी जा रही हैं, उनके बहुत खास दोस्त हैं, क्या कुछ मैं तो कहेंगी? बहुत खुश थी, अब डबल खुश हो गई और इस खुशी का तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। और आज मुझे लगा कि हाँ, निकल के कुछ करना चाहिए हर औरत को और ज़ारा जी का साथ देना चाहिए भाई बहनों को, क्योंकि देखो हॉस्पिटल तो हर कोई बनाने का वादा करता है, हॉस्पिटल के डॉक्टरों की ज़रूरत है हमें, स्कूल तो हर कोई बनाना चाहता है, हमें अच्छे टीचरों की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे बच्चे जब अच्छी टीचर पाएंगे तो अच्छी पढ़ाई करेंगे, हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर पाएंगे तो उनकी अच्छी इलाज होगी। गार्डन हर कोई बनवा देता है, लेकिन सुरक्षित रखने वाले हम हैं, तो हमें अपने जनताओं से गुजारिश है कि ज़ारा मैम को वोट दे, ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे और इनको जिताएं और फिर इनको एक बार मौका देख के देखें ये क्या करते हैं। थैंक यू मैडम। क्या कुछ दिक्कतें हुई ऑफिस खोलने को लेकर, क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, मुझे बहुत सारी दिक्कत हुई, मैंने अबू आज़मी सर के सामने भी बोला, मुझे ऑफिस मिल नहीं रहे थे, जहाँ टोकन कर रही हूँ वापस हो गया, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, जहाँ जा रही हूँ 2 घंटे बाद मना हो जा रहा है, तो मैं भी थोड़े पल के लिए निराश हो गई थी, मैं रो भी दी थी कि शायद अच्छे लोगों को लोग आने नहीं देते, पीछे किसका हाथ है मुझे नहीं पता, पर जब मैं एक दिन रो रही थी, फिर उसके बाद आप कैमरा यहाँ कर सकते हैं, ये जो सर हैं हमारे साथ खड़े हैं, आप देख सकते हैं उनको उन्होंने क्या बोला, आप पीछे कैमरा ज़रूर मारना, थोड़ी देर बाद पूरा ऑफिस दिखाना, ये कोई ऑफिस नहीं है, सर का ऑफिस है, उनका गोडाउन है। उन्होंने क्या बोला कि ज़ारा तुम इतनी टेंशन मत लो, मुझे कोई नहीं खरीद सकता है भाई, मुझे किसी का फ़ोन नहीं आएगा, तुम आगे टेंट बांधो, ये जगह तुम्हारी है और तुम ये ऑफिस यूज़ करो। तो वो ऐसे इंसान अगर दिलदार सब हो जाए ना तो आदमी सफल हो जाए। सर ज़ारा जी को आपने ऑफिस खोलने के लिए दिया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इनके लिए कुछ कहता नहीं, मेरी दुआएं हैं इनके साथ। आप अपनी जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी से हमारा पुराना जो है ना एक रिश्ता था और समाजवादी के लिए आज भी हमारे लिए जो है ना बहुत अंदर आ जाओ, अच्छी हमारी सोच है समाजवादी के लिए। और अभी अबू आसिम आज़मी साहब ने 61 नंबर वार्ड से एक अच्छी लेडी कैंडिडेट ज़ारा खान के नाम से दिया है, मुझे खुशी है, एक यंग चेहरा है और ये जो है ना आगे कुछ काम करें, इसके लिए मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कह सकता, मेरी दुआएं इनके साथ। ज़ारा जी जाते थे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, जाते थे और कुछ हमारे मीडिया जाते जाते यही बोलना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी पब्लिक है, जितने हमारे अपने लोग हैं, एक चेहरा पहचाने, सच में मुझे समझें, क्योंकि आने वाले 5 साल में शायद आपने जो सोचा भी नहीं होगा, मैं वो चीज़ें आपके साथ लेके आ सकती हूँ, पर अभी आपके हाथ में है, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ समाजवादी पार्टी की साइकिल के बटन को दबाएं और मुझे जिताएं और अपना फ्यूचर आने वाले कल में बनाएं। मैं इतना ही बोलना सकती हूँ, पर गिफ्ट में मत। मैं तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, जीते आप, अच्छा हो। उधर ही और समाजवादी पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं उनको कुछ कहना चाहती हैं वोट देने के लिए? हाँ, सब मिलके वोट दीजिए। थैंक यू।